Students, how are you? I hope you are all fine and welcome to Saraswati Group of Education. Right? Okay. हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट था. चैप्टर नंबर 1 का नेम था कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. आज इसका तीसरा सेशन है, सेशन नंबर 3, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेज. अगर कंप्यूटर के इतने मल्टीपल्स वर्क्स है, अगर वो स्मार्ट मशीन है, तो कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे ना, कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगे जो हमें याद रखने हैं. राइट? 4 डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देन थर्ड और फोर्थ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले हमें एक और वर्क करना है. हमारी लास्ट सेशन की वर्कशीट सॉल्व करनी है. राइट? सो फटाफट आपकी वर्कशीट ओपन कर लीजिए. आपने कैसे आंसर्स लिखे हैं, राइट है, रॉन्ग है, ये मैं आपको फटाफट से सॉल्व करवा देती हूँ. राइट? ओके, चलिए फटाफट आपकी वर्कशीट ओपन कर लीजिए. तब तक मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस रीड करती हूँ. राइट? ओके, आई होप आप सबने वर्कशीट ले ली होगी. Study the features given in the boxes carefully. Now join the computer to its features. मतलब बहुत ही आसान एक्सरसाइज से आपको क्या करना है कि राउंड छोटे जो सर्कल में राउंड दिए गए हैं उसमें वन फीचर्स, वन फंक्शंस कंप्यूटर के लिखे हैं जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया. और इन द बिटवीन आपको कंप्यूटर का एक पिक्चर्स दिया है. अगर वो फीचर्स कंप्यूटर के साथ मैच हो रहा है तो आपको पेंसिल और स्केल के साथ वो मैच कर देना है. ये है आपकी एक्सरसाइज. हम एक एक फीचर्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. राइट? फर्स्ट, आई कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ थिंग्स. मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं लॉट्स ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन को याद रख सकता हूँ, रिमेम्बर कर सकता हूँ. तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है. ऑब्वियसली मैम, ये तो बहुत ही गुड और ब्रेव स्टूडेंट है. ये तो बहुत ही इजी है कि ये फीचर्स, ये फंक्शन कंप्यूटर का है. तो आपको ये फंक्शन और कंप्यूटर का पिक्चर वो दोनों मैच कर देना है, ज्वाइन कर देना है अपनी पेंसिल और स्केल के साथ. राइट? सेकेंड है आई गेट टायर्ड इजीली. आई गेट टायर्ड इजीली. कंफ्यूज मत होइए. आपका राउंड है इस तरह कुछ. मैंने ये फर्स्ट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाला डिस्कस किया, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 हम क्लॉकवाइज एक एक फंक्शंस लेते जाएंगे. राइट? फर्स्ट मैंने यहाँ वाला, जो वाला बीच में स्टार्टिंग में था, वो लिया. फिर ये उस साइड पे होगा आई गेट टायर्ड इजीली. मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ. कंप्यूटर थकते हैं? नो, कंप्यूटर कभी नहीं थकते. तो ये फीचर्स कंप्यूटर के साथ मैच हो नहीं रहा है. राइट? ओके. थर्ड वन, आई डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि अगर मुझे सेम वर्क, एक ही वर्क आप अगेन एंड अगेन रिपीट करने को बोलो तो वो बोर नहीं हो जाता, थक नहीं जाता. तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है. यस ऑफ कोर्स, ये कंप्यूटर का फीचर्स है. राइट? तो मैच कर देना है इस फंक्शन को. नेक्स्ट फंक्शन, आई हैव माई ऑन मेमोरी. मेरे पास, कंप्यूटर ऐसा बोलता है कि मेरे पास अपनी खुद की मेमोरी है. तो यस, कंप्यूटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होगी क्योंकि कंप्यूटर के साथ सीपीयू अटैच होगा, हार्ड डिस्क होगी, फिर डीवीडी, सीडी, ऐसा कुछ होगा. राइट? सपोज सीपीयू बॉक्सेस में सीपीयू की हार्ड डिस्क होगी, वो कंप्यूटर की मेमोरी है. राइट? ओके. तो ये वाला फंक्शन भी कंप्यूटर के साथ मैच हो जाएगा.
डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं कर सकता। आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। नो, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर सकता है। आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाला फंक्शन कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे कंप्यूटर वर्क नहीं करता। नो, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, राइट? ओके, फिर आई कैन थिंक एंड टेक अ डिसीजन, तो ये फंक्शन सही या गलत? नो, ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप थिंकिंग नहीं कर सकता, अपने आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? तो ये भी कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है। और लास्ट, आई डू कैलकुलेशन क्विकली, मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि मैं कैलकुलेशन क्विकली कर सकता हूँ। तो यस, हम बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर पे करते हैं, और वो भी बहुत इजी हमें उस कैलकुलेशन का आंसर देता है। तो ये कंप्यूटर का फीचर है, राइट? ओके, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, राइट? ओके, सेकेंड एक्सरसाइज, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स તમારે फिल करवाना છે। सो फर्स्ट है कंप्यूटर्स कैन नॉट, फिर है मिसिंग लेटर्स, तो उसमें क्या आएगा? TH ब्लैंक ब्लैंक के, तो थिंक, THINK, तो आपको ब्लैंक में लिखना है IN। किसका ये आंसर सच्चा है, राइट है, और किसका रॉन्ग है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजी मिसिंग लेटर था। थिंक, TH और लास्ट में के, तो आएगा क्या? IN, थिंक। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता, राइट? ओके, देन सेकंड, कंप्यूटर्स कैन स्टोर लॉट्स ऑफ, फिर आया मिसिंग लेटर। सो IN ब्लैंक ब्लैंक, R ब्लैंक ब्लैंक, T blank O means information, INFORMATION, लास्ट में N। सो बीच में क्या लिखना है आपको पता चल गया? इंफॉर्मेशन, IN, फिर FO लिखना है, R आपको दिया है, MAT आपको दिया है, IO दिया है, और लास्ट में N लिखना है, राइट? ओके, फिर है वी कैन प्ले G ब्लैंक 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 S, मतलब कि गेम्स, GAMES, गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। सो मिसिंग लेटर्स में आएगा AME आएगा, राइट? नेक्स्ट, कंप्यूटर्स रन ऑन, मतलब E से स्टार्ट होगा, कंप्यूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये मिसिंग लेटर्स मैंने आज आपको क्यों दिया पता है आपको? सॉरी, अगले सेशन में आपको क्यों दिया था ये मिसिंग लेटर्स? क्योंकि कंप्यूटर के जो हमने इतने सारे फंक्शंस देखे थे उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी थे, स्पेलिंग्स हार्ड है, तो अगर मैं आपको मिसिंग लेटर दूंगी तो आपके स्पेलिंग्स भी करेक्ट हो जाएंगे, आपको स्पेलिंग्स याद रखने होंगे, राइट? ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, किसका स्पेलिंग राइट है इलेक्ट्रिसिटी का? ये तो बहुत ही इजी है, और मैं हर सेशन में इलेक्ट्रिसिटी का तो स्पेलिंग लिखती हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे से अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट बी से स्टार्ट होगा,
bored, right? Computers do not get bored. એનો સ્પેલિંગ આવશે BORED. सो B है और E है, आपको ब्लैंक्स में लिखना है ORD, राइट? ओके, नेक्स्ट ब्लैंक है कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक. डी से स्टार्ट हुआ, क्या होगा? डिसीजंस. सो डी ब्लैंक्स सी ब्लैंक एस ब्लैंक ओ ब्लैंक ब्लैंक ऑन दैट ऑन. ये स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है. ये स्पेलिंग मैं आपको इस वक्त नहीं कहूंगी. चलिए फटाफट टेक्स्ट बुक निकाल के देखिए कि ये स्पेलिंग कहाँ दिया गया है आपको. डिसीजंस, आपके जो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने लास्ट सेशन में देखा उसमें आप देख सकते हैं डिसीजंस का स्पेलिंग मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी. चलिए आप खुद से करिए. बताऊं क्या? बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे मेरे तो ये ब्रेव स्टूडेंट्स है, गुड स्टूडेंट्स है, क्लेवर स्टूडेंट्स है. ये स्टूडेंट्स ने तो ये स्पेलिंग अब तक फाइंड आउट करके लिख भी दिया होगा, राइट? ओके, तभी मैं आपको बता देती हूँ. DECISION, decisions, right? Okay, and the next, computers do not have any. F से स्टार्ट होगा, क्या होगा? feelings. Computers do not have any feelings. feelings का स्पेलिंग बहुत ही इजी है. FEEL, feel, INGS, feelings. feel and लास्ट में लगाना है आपको ING, right? So computers do not have any kind of feelings, right? So ये आपकी हो गई दूसरी एक्सरसाइज भी सॉल्व. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको डिफरेंस लिखना था. राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग, राइट? ओके, इसका डिफरेंस आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में शॉर्ट पॉइंट लिखवाए थे ना बोर्ड पे, वो पॉइंट आपको देख के लिखने थे. पर अगर आपने नहीं लिखा, क्रॉस वेरीफाई करना हो, तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, हमारा लास्ट सेशन होगा एक्सरसाइज सॉल्विंग का, तब मैं CW नोट्स आपको सेंड करूंगी. CW में ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा. अगर आपके स्पेलिंग आपको क्रॉस चेक करने हैं, अभी मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स पोर्शन है वो भी तो हमको कंप्लीट करना होगा, राइट? ओके, सो राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आपको CW नोट्स में ऑलरेडी मैंने लिखवाया है. मैं आपको ये सेंड करूंगी CW नोट्स, तो आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा, राइट? लास्ट एक्सरसाइज, to whom do these features belong? Write C for computer and M for man. मतलब कि 8 फीचर्स आपको नीचे दिए हुए हैं, उसके पास बॉक्स है. अगर ये स्टेटमेंट, ये फीचर्स कंप्यूटर के साथ मैच होता है तो आपको बॉक्स में लिखना है C. अगर ह्यूमन बीइंग मैन के साथ ये फीचर्स है वो कनेक्ट करता है, वो स्टेटमेंट होता है मैन के साथ, तो बॉक्स में लिखना है M, राइट? सो फर्स्ट, कैन वर्क वेरी फास्ट. कौन वर्क फास्ट करता है, ह्यूमन बीइंग या कंप्यूटर? कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपको लिखना है C. सेकेंड वन, डज नॉट मेक मिस्टेक्स. डज नॉट मेक अ मिस्टेक. कौन मिस्टेक नहीं करता है? कंप्यूटर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मेरे और आपसे तो मिस्टेक कुछ हो ही जाती है, राइट? तो इसमें भी आपको लिखना है C. थर्ड, कैन गेट टायर्ड. थक जाता हूँ. कंप्यूटर कभी थकता है? नो. कौन थक जाता है? मैं और आप. तो इसमें लिखना है M, राइट? फोर्थ वन,
नेवर फॉरगेट्स, वो कभी कुछ भूलता नहीं है। तो कौन नहीं भूलता, कंप्यूटर या हम? तो कि कौन नहीं भूलता, नेवर फॉरगेट्स, कंप्यूटर नहीं भूलता, क्योंकि कुछ कुछ थिंग्स में और आप भूल जाते हैं, राइट? ओके, तो इसमें भी लिखना होगा सी, राइट? नेक्स्ट, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, किसको नीड है इलेक्ट्रिसिटी की? मुझे, आपको या कंप्यूटर को? ऑब्वियसली कंप्यूटर को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। हमें अपना वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कोई नीड नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट कंप्यूटर के साथ मैच होगा, तो हम इसमें लिखेंगे सी, राइट? देन कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस, डिसीजंस कौन अपने आप ले सकता है, मैं, आप या कंप्यूटर? मैं, आप। हम है कंप्यूटर, हम डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं, कंप्यूटर्स अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकता, राइट? तो ये फीचर्स हमारे साथ मैच होगा, ह्यूमन बीइंग के साथ मैच होगा। आपको इसमें लिखना है एन, मैन, राइट? फिर स्टोर्स एवरीथिंग इन द मेमोरी, कौन सभी इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है? कंप्यूटर। हम भी रखते हैं, पर हम बहुत इंफॉर्मेशन जब हो जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ स्टोर करके रखी थी वो हमें पता नहीं चलता। तो ये फंक्शन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के साथ मैच होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सी, राइट? ओके, देन नेक्स्ट, कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस, कौन विदाउट इंस्ट्रक्शन वर्क करता है? मैं और आप, क्योंकि हम लोग कई बार कैसा करते हैं, मम्मा ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया, टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया, नो, हमें तो अपनी मर्जी का ही वर्क करना है, इंस्ट्रक्शन माननी ही नहीं है, हम नहीं मानते। तो यहाँ स्टेटमेंट हमारे साथ मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ मैच हो रहा है, तो हमें लिखना है एम, क्योंकि कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करता है, विदाउट इंस्ट्रक्शंस वे कोई भी काम नहीं करता, राइट? तो ये हो गई आपकी लास्ट सेशन की पूरी वर्कशीट सॉल्व, ओके? और आई होप आपको भी बहुत सारे आंसर्स इसमें से मिल गए होंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज, राइट? ओके, और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हमारा जो न्यू टॉपिक है आज इस सेशन का, ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, वो देखते हैं, राइट? कंप्यूटर के यूजेस हमने देखे, एडवांटेज हमने देखे, पर कोई तो डिसएडवांटेज होगा ना। क्या डिसएडवांटेज है ये हम देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हेल्थ, मतलब कि कंप्यूटर पर हम बहुत देर तक वर्क करते हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत ही इशू बन जाता है, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, राइट? ओके, सो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स मे कॉज पेन इन द आईज एंड बॉडी। हम बहुत देर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारी आईज, हमारी बॉडी पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? स्पेशली हमारी आईज और नेक्स, राइट? ये पे बहुत ही पेन करता है अगर हम बहुत देर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो, वरना नहीं, राइट? सेकेंड पॉइंट, वी मस्ट यूज कंप्यूटर्स एज पर द टाइम सेट बाय आवर पेरेंट्स, मतलब हमें कंप्यूटर पे कितना वर्क करना है, कितने टाइम तक करना है, वो हमारे पेरेंट्स सेट करेंगे। आपके पेरेंट्स अगर आपको बोले कि तुझे 2 आवर्स, मैक्सिमम 1 या 2 आवर्स कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो हम मैक्सिमम 1 या 2 आवर ही कंप्यूटर पे वर्क करेंगे। 2 आवर्स से ज़्यादा हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेंगे। वो कौन डिसाइड करेगा? आपके पेरेंट्स,
राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिसएडवांटेज था आपकी हेल्थ का। अगर आप प्रॉपर ध्यान दें तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा, पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने पेरेंट्स की बात, अपने टीचर्स की बात नहीं सुनी, तो आपके लिए ये बिग डिसएडवांटेज होगा, राइट। सेकेंड, नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं है, वो सोच नहीं सकता है, राइट। उसमें पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर्स डू नॉट हैव थिंकिंग पावर ऑफ देयर ओन। मतलब वो अपने आप कुछ सोच विचार करके कुछ डिसीजंस लेकर वर्क नहीं कर सकता। हम उसे अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें तो ही कंप्यूटर वर्क करता है। They work according to the instruction given by us. हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंप्यूटर वर्क करेगा। हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, राइट। करेगा। फर्स्ट हेल्थ, सेकेंड नो थिंकिंग पावर, राइट। थर्ड और फोर्थ, वायरस एंड साइबर अटैक, ये हम देखते हैं वायरस। वायरस मीन्स व्हाट? ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा किसी को बोलते हुए, देखते हुए कि क्या हो गया मेरे कंप्यूटर पे, मेरे पीसी पे वायरस चला गया। वायरस मीन्स व्हाट? सम पीपल मेक हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉल्ड वायरस। सम पीपल्स मेक हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स मीन्स हमें कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें हार्मफुल हो। कोई पीपल कैसा करते हैं, बैड पीपल, वो ऐसा करते हैं कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो सबके लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं? वायरस। तो वायरस की डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में मैं आपको पूछ सकती हूँ कि वायरस मीन्स व्हाट इज द वायरस। सम पीपल्स मेक हार्मफुल प्रोग्राम्स कॉल्ड द वायरस, या ओके। देन वायरस डज नॉट लेट द कंप्यूटर वर्क प्रॉपर्ली। वायरस क्या करता है? वायरस कंप्यूटर में अगर हो तो प्रॉपर वर्क करने नहीं देगा। हमारे वर्क में कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी, एरर आएगी, प्रॉपर वर्क हो नहीं पाएगा जो कंप्यूटर में वायरस होगा तो वो भी कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है। पहले आपको याद रखना है वायरस मीन्स व्हाट, और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वायरस क्या करता है। वायरस है वो कंप्यूटर को अपने वर्क पूरी तरीके से प्रॉपर करने नहीं देता है। आपने वायरस का नेम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं सुना होगा तो कोरोना वायरस, ये तो सुना ही होगा, राइट। ये क्या करता है वायरस? हमारे बॉडी के अंदर जाके हार्म करता है, हमें नुकसान पहुंचता है हमारे बॉडी को, राइट। ओके, सो ये हो गया वायरस। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन है साइबर अटैक। Cyber attack means what? Some people try to steal important information or spoil the work to others. This is called cyber attack. मतलब कि कंप्यूटर का यूज कितनी सारी प्लेस पे हो रहा है, बैंक में, ऑफिसेज में, शॉप्स में, मॉल्स में, और हमने कंप्यूटर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव करके रखी होगी, स्पेशली बैंक्स में, राइट। हम अपने कैश रखने जाते हैं कि वहाँ हमारा कैश है वो सेफ रहेगा, राइट। तो ये कुछ पीपल क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, और हमारा वर्क है वो पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो ये क्या है? साइबर अटैक, राइट। तो ये सारे हो गए हमारे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के 4 डिसएडवांटेज है। एक्चुअली उसे डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते, अगर हम ध्यान रखें
तो ये डिसएडवांटेज नहीं होने दे सकते, राइट। फर्स्ट था हेल्थ, सेकंड था नो थिंकिंग पावर, थर्ड है वायरस एंड फोर्थ है साइबर अटैक, राइट। सॉरी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड का पिक लेने नहीं दे सकती, मैं भूल गई थी। पर आप क्या कीजिए, थर्ड वायरस और साइबर अटैक की डेफिनेशंस है तो आप प्लीज उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। और फिर लास्ट में आज ये सेशन नंबर 3 यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक था ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमने पूरी तरीके से इन डिटेल से स्टडी कर लिया, राइट। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा और आपने पिक भी ले लिया होगा, राइट। ओके, और आज इस सेशन के साथ इसकी वर्कशीट्स आपको मिलेगी, प्लीज़ उसे प्रिपेयर कीजिए, उसे सॉल्व करने की ट्राई करें और हम नेक्स्ट सेशन में इस सेशन की वर्कशीट आपको सॉल्व करवा देंगे, राइट। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।